नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने कहा आरक्षण में हुआ बड़ा घोटाला। पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर मौन क्यों? सरकार का बैनर लेकर अभ्यर्थियों ने 530वें दिन भी किया धरना प्रदर्शन। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचे इको गार्डन। चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। देखिए हमारे सहयोगी एन आलम की ये रिपोर्ट। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी मौजूद हैं, जो पिछड़े और दलित की आवाज बनकर हम आते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से जो ये बात है। सर एक अहम सवाल है सर, एक अहम सवाल है सर। 11-12 दिन बोल के थक गया हूं यार। जिस तरह बात नहीं करोगे, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरह सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, दलित की आवाज बनने के लिए काम कर रहे थे जिस तरह, तो सर क्या कहेंगे इस पर कि वो अपनी बात 530 दिन हो गए इस पर? देखो, कहते हैं सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती। जिसका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। जो अपने परिवार के, अपने बच्चों, उत्तर प्रदेश के भविष्य है, और ये भी भविष्य में भी वो लोग जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि एक नया निर्माण करने का काम करेगा, उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो चुप्पी थाम रहे, तो इसका मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी राजनीति व्यक्तिगत है। वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहूँगा मौका आ गया इनके पास। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश में कूच करें, निकलें और अब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बताते चले कि भाजपा क्या कर रही। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, जनता उनको हरा देगी। वो इतने कमजोर हो जाएंगे, फिर वो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी नियुक्ति के लिए कहीं भटकने की। अब मैं समझता हूँ ना, कुछ ठोस रास्ता निकालना पड़ेगा। 530 दिन बहुत होते हैं। मैं इनको समझाता था, राजनीतिक ताकत को समझो। अगर ये राजनीतिक ताकत को समझ गए होते तो 530 दिन बैठना थोड़े पड़ता है। आज तो नौकरियां कर रहे होते। आज ये सब हमारी बहनें जो है ना, जॉब लेके अपने बच्चों को, अपने परिवार का ख्याल रख रही होती है, और जो बच्चे वहाँ पढ़ने हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही होती। अब तो ये एक भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह संविधान पे हमले हो रहे हैं, ये एक आने वाले कल के लिए एक समस्या खड़ी होगी है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तक ही सीमित रह जाएगा। जो आपका अधिकार बैठता है, सम्मान बैठता है, आंदोलन करना, अन्याय की बात करना, ये आपको मिलेगा भी या ये भी खत्म हो गया देश में। इसलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। सर तमाम भाजपा के जो नेता हैं वो ये भी सर कहते हैं कि जहाँ तक आप यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ इनकी आवाज बनने के बजाय आप कुछ राजनीतिक मुद्दे को लेकर। मैं तो करूंगा ना राजनीति करके तो उन्होंने इनके अधिकार छीन लिए। आप समझते हो, अगर सत्ता में उनकी जगह हम होते तो ये यहाँ बैठे होते, ये कुर्सी बैठे होते। समझ रहे हो, सत्ता में वो लोग बैठे, इसलिए उन्होंने वो राजनीति कर रहे हैं इनके साथ। और मैं तो कहता हूँ इनको, तुम भी राजनीति करो, तुम्हारे साथ राजनीति हो रही, तुम भी तो राजनीति करो। वो तुम्हारा राज दूसरे का क्यों है भाई? इसमें अभी बिहार में जाती है जनगणना हुई, क्या निकल के आपको पता है कि 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। और अभी उन्होंने वहाँ ऑर्डिनेंस पास के 75% आरक्षण लागू कर दिया। यहाँ तो जो हमें मिला है वही नहीं दे रहे हैं, उसको भी लूटने का काम कर रहे हैं। उसमें भी हमारे बच्चों को पीट रहे हैं, बहनों को, माओ को। ये न्याय है क्या? जिनका जमीर भर गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। ये जो गुंडे जो है सत्ता में बैठे, इनको ये नहीं पता कि बहन बेटे का सम्मान कैसे होता है। ये तो हमारे लोग भोले लोग हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोग, इन पे भरोसा करते हैं, तो चुनावी हिंदू बन के इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर जूते खाते हैं। समझ रहे हो, राजनीति तो अगर सच में राजनीतिक चीज समझ जाए तो आज 70 साल में इनको सड़कों में ना बैठना पड़े, इनके घर जो है कच्चे ना हो, इनके पेट भूखे ना हो, ये सुविधा विहीन ना हो। अभी तो समझे नहीं राजनीति। अब तो मेरे जैसे 20-30 लोग आएंगे, जगाते रहेंगे, तब 100 साल बाद समझेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से 530 दिन हो गए, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर जो है महिलाएं बैठी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि अगर जिस तरह से अगर इनके साथ ऐसी दिक्कतें हैं। मैं मैसी डिस्ट्रिक्ट से आई सर। कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद है? सर हम लोग धरना देते 530 दिन हो गए सर, जब से हमारे सीएम योगी जी बने हैं उसके बाद से लेके आज तक 530 दिन हो गए हैं सर। अब हम लोग ऐसे महसूस होने लगा सर कि हम जब योगी बाबा हमारे सीएम बने थे, हम लोग को ऐसा एहसास हो रहा था कि हम बहनों के साथ, हम महिलाओं के साथ न्याय होगा। लेकिन सर हमको यही लगता है कि हम लोग अनाथ हो गए हैं। अब हमारे साथ कोई है नहीं। हम लोग जब रोड पे बैठने के लिए इतना बेबस हो गए हैं सर,
तो हमें यही लग रहा है कि हमको अब कोई हमको न्याय दिलाने वाला है नहीं, लेकिन अभी भी हमको आज पूर्ण विश्वास है अगर योगी बाबा तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी तो हम सभी को न्याय जरूर देंगे। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे। और पारिवारिक जीवन किस तरह से वो कर रही हैं? काफी समय हो गया इसमें दिक्कतों में, परिवार का कैसे चल रहा है? सर अब क्या बताएं सर, पारिवारिक दशा क्या है सर, पारिवारिक दशा तो बहुत सर दयनीय, नहीं तो हम यहाँ रोड पे ना होते सर। अगर हमारी पारिवारिक दशा अच्छी ही होती तो सर हमें रोड पे बैठने की क्या जरूरत थी सर। और सर अपने छोटे छोटे बच्चों को सर छोड़ के घर पे किसी पड़ोसी के सहारे करके तो यहाँ निकल के आते हैं सर। इससे बड़ा दुख अब कुछ नहीं होता। और योगी सरकार में कहते हैं राम राज्य है सर, यही राम राज्य हम लोग के लिए सर, ये तो दुशासन राज्य हमको लग रहा है सर। यानी महिलाओं को लेकर के अगर जो सरकार वादे कर रही है उसमें सर कुछ नहीं, वो तो दिखाते हैं योगी बाबा कहते हैं नारियों की पूजा होती है सर। अब वही देख लें कि हाँ नारी हमारी कहाँ बहनें पूजी जा रही है। दलित पिछड़े होने का यही हम लोग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं सर 530 दिन से, जब से योगी बाबा हमारे दोबारा सीएम बने हैं। और हम लोग उनसे उम्मीद लगाए आज तक बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक नियुक्ति नहीं देंगे सर। हम लोग इससे रोड पे रहेंगे, इसके जिम्मेदार हमारे योगी बाबा खुद है। ठीक, धन्यवाद। तो हमारे साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें जो 6800 चयनित जो हैं उनको यानी कि दलित और पिछड़ा जो वर्ग है उसको यहाँ पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। 530 दिन हो गए लगातार, जिसमें तमाम यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और इन्होंने अपनी जो समस्याएं बताई हैं उसमें मुख्य रूप से इनको जो है नियुक्ति न मिलने की वजह से आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ आलम, जनता प्राइम। खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जे प्राइम भारत के साथ।